जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको सुना रही हूँ भक्ति हो तो ऐसी हो। ये कथा सुना रही हूँ, सुनना सभी ध्यान से। एक समय की बात है, यमुना पार के एक गांव में दो स्त्रियां नहाया करती थी। एक का नाम था माया और दूसरी का नाम था गंगा। दोनों गंगा और माया रोज यमुना पार से दोनों नाव में बैठकर वृंदावन आती और वृंदावन आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थी। और गंगा और माया ऐसे ही रोज सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती। जब गंगा और माया की सारी सब्जियां बिक जाया करती तब वह दोनों यमुना के किनारे बैठ जाया करती और वह दोनों अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती थी और यमुना किनारे पेड़ की छांव में बैठकर भोजन खाती और नाव में बैठकर यमुना पार अपने गांव अपने घर जाया करती थी। गंगा और माया थी तो वृंदावन के यमुना पार की, पर वह भगवान श्री कृष्ण को जानती थी। भक्ति क्या होती है कभी नहीं जानी थी। वह तो केवल सब्जियां बेचकर गुजारा किया करती थी और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। अरे बहन गंगा, आज तो हमारी सब्जियां और दिनों से काफ़ी जल्दी बिक गई। फिर गंगा भी कहती है, हाँ बहन माया, आज तो काफ़ी जल्दी सब्जियां बिक गई। अब बताओ अब क्या करें। फिर गंगा बोली, हाँ बहन, अब हम घर जाकर भी क्या करेंगे। तो माया कहती है, बहन गंगा देखो सामने वहाँ मंदिर में कथा हो रही है। तो गंगा कहती है, अरे बहन माया, यह कथा क्या होती है। तो माया कहती है, अरे बहन यह तो मुझे भी मालूम नहीं है, पता नहीं है कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है, तो चलो आज हम भी सुन लेंगे कि कथा क्या होती है। गंगा और माया दोनों मंदिर में जाती हैं कथा सुनने के लिए। जाने लगी तो मंदिर में जाकर भक्तों की बीच में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी प्रेम से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। भक्तों जिसे भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। पर इस संसार में सब मनुष्य पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। भूल गए कि इस जगत में तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या था। गुरुजी ने जब इस तरह समझाया तो गंगा और माया बहुत प्रभावित हुई। फिर वह नदी के किनारे जाकर कहती है, बहन माया देखो, गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो वह जीवन बेकार है। फिर माया कहती है, तो बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार चला जाएगा। फिर गंगा बोली, हाँ बहन, लगता तो ऐसा ही है। फिर माया बोली, बहन तू बता, कभी तुमने श्री कृष्ण को देखा है। फिर गंगा कहती है, अरे बहन मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ, भला मैंने कब श्री कृष्ण जी को देखा है, मैंने कब भगवान को देखा है। तो माया पूछती है, तो बहन यह बताओ कि भगवान कहाँ मिलेंगे। गंगा और माया आपस में चर्चा कर रही होती है कि इतने में एक संत वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वो गंगा साधु को देखकर बोली, बहन मुझे लगता है कि भगवान साधु के रूप में जरूर होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। वह साधु अपना झोला और सामान यमुना के किनारे रखकर स्नान करने लगे और गंगा और माया दोनों यमुना के किनारे गई और चुपके से साधु का झोला उठाकर वहाँ से आने लगी। तो दोनों ने साधु के झोले में जब देखा तो उन्हें डब्बा मिला। उन्होंने जैसे ही डिब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल मिले। लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल जी को देखकर गंगा बोली, बहन माया, मिल गए भगवान, ये बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी। फिर गंगा बोली, अरे बहन माया, तू रो क्यों रही है, मिल तो गए हैं भगवान।
फिर कहती है, हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने दिनों से डिब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सही, भगवान का पाँव टेढ़ा है। मुझे लगता है कि ये बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वह स्नान कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए पाँव सीधा कर लो, भगवान सीधा कर लो। बहन गंगा, भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि डिब्बे में बंद रहने से इनका पाँव अकड़ गया है। न जाने इस बाबा ने भगवान को कितने दिनों से डिब्बे में बंद करके रखा हुआ है। चलो भगवान, अब हम तुम्हारा पैर सीधा करते हैं। इसके बाद माया ने अपने भोजन की पोटली में से मक्खन निकाला और उस मक्खन से लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी। भगवान ने जब उन दोनों को इतने प्रेम से देखा तो भगवान उनके सरल और सहज स्वभाव से रिझ गए और अपने भक्तों के प्रेम के लिए भगवान अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। फिर माया बोली, देख गंगा, भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए हैं। फिर कहती है कि बहन, यह बहुत भूखे भी होंगे। पता नहीं इस बाबा ने इन्हें खाना खिलाया भी है या नहीं खिलाया। चलो हम इन्हें खाना खिलाते हैं। गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी तो इतने में साधु बाबा स्नान करके वहाँ आ गए और साधु को देखकर गंगा और माया वहाँ से भागने लगी और दोनों कुछ दूर जाकर रुक कर बोली, अरे बाबा, ओ बाबा, भगवान को इतना डराया धमकाया मत करा करो। तुमने भगवान को डरा धमका करके रखा था। बेचारा वह टेढ़ा मेढ़ा पाँव करके डिब्बे में बैठे थे। हमने उनका पाँव सीधा कर दिया है, अब उनका पाँव टेढ़ा मत करना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा, लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर सीधे हुए थे। यह चमत्कार देखकर उन दोनों स्त्रियों को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे साधु जी और बोले, अरे रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। पर वह दोनों नहीं रुकी और उनको लगा कि बाबा उन्हें पकड़कर मार डालेंगे। अगले दिन फिर से गंगा और माया नदी के किनारे सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई और आज भी उन दोनों को सब्जी जल्दी बिक गई और आज भी वह दोनों फिर से मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी ने बताया कि भगवान के नाम की महिमा चर्चा कर रहे थे। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की कथा कर रहे थे। उन्होंने कहा, भक्तों, यदि आप राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से भी पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। यही नाम हमें भवसागर से पार कराएगा। आज की कथा सुनकर दोनों आपस में अपने घर के लिए जाने लगी। फिर माया बोली, बहन गंगा, तुमने सुना था आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा था कि राधे श्याम कर जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। तो बहन, राधे श्याम नाम लेने से भवसागर से पार कर सकते हैं। तो यमुना भी तो हम पार कर सकते हैं। तो गंगा कहती है, हाँ बहन, हम दोनों रोज इस पार से उस पार जाते हैं। हमारा 1 रुपया तो रोज नाव का किराया लग जाता है, देने में भी खर्च हो जाता है। हम भी राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसे खर्च किए यमुना पार हो जाएंगे। गंगा और माया ने गुरु के वचनों पर विश्वास करके राधे श्याम जपने लगी और यमुना की ओर बढ़ने लगी। वह दोनों राधे श्याम जपते हुए सच में पानी के ऊपर चलने लगी। राधे श्याम जप कर उन दोनों ने पानी के ऊपर चलकर यमुना को पार कर लिया। अब तो गंगा और माया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गया। वह दोनों कृष्ण की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा, बहन माया, हमने गुरुजी की कृपा से श्री कृष्ण की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहने पर हमने नाम जपने का
नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया है, तो हम इससे हमारे बहुत पैसे भी बचे हैं। तो बहन क्यों न हम गुरुजी को घर पे बुलाएं और भोजन खिलाएं। तो माया बोली ठीक है बहन, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन बनाती हूँ। गंगा गुरुजी को लेने मंदिर जाने लगी। गंगा मंदिर में गई और गुरुजी से बोली, गुरुजी हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो, हम आपको भोजन कराकर कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुजी ने गंगा जी की बात मान ली और बोले कि ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए मैं तैयार हूँ। गंगा गुरुजी को लेकर अपनी कुटिया में आने लगी तो गंगा गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आ जाती है। गुरुजी ने जब देखा कि यमुना तट पर तो कोई नाव नहीं है, वह मुझे पार कैसे कर लेकर जाएगी। तब गुरुजी ने गंगा से पूछा, बेटी तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी, यहाँ तो कोई नाव ही नहीं दिख रही है। फिर गंगा बोली, गुरुजी आपने ही तो बताया था कि राधे श्याम सबसे बड़ी नौका, आपने ही तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। गंगा को लगा कि जैसे हम गुरुजी की शिष्या बनाकर राधे श्याम जप कर यमुना पार कर लेते हैं, वैसे ही गुरुजी भी यमुना पार कर लेते होंगे। फिर गंगा राधे श्याम करते हुए पानी में चलने लगी। गंगा ने जब थोड़ी दूर जाकर मुड़कर देखा तो गुरुजी वहीं पर किनारे खड़े हुए थे। फिर गंगा बोली, अरे गुरुजी आप क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो, आओ। फिर गुरुजी को लगा कि इस तट पर यमुना का पानी बहुत कम है। यह विचार करके गुरुजी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गुरुजी ने अपना पांव यमुना में आगे किया, वैसे ही गुरुजी की कमर तक पानी आ गया और वो पानी में डूब गए। फिर गुरुजी कहने लगे कि अरे यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और वह पानी में कैसे चल रही है। अरे यह कोई आम स्त्री नहीं है, यह तो कोई चंडाल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबो देखकर गंगा गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगी। तो गंगा गुरुजी के पास पहुंचकर गुरुजी का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। गंगा राधे श्याम जपती है और एक गुरुजी डर के मारे कहते हैं, अरे मुझे छोड़ क्यों ले जा रही है, मुझे क्यों मारना चाहती है, मुझे छोड़। गंगा ने गुरुजी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वह राधे श्याम करती हुई जप रही है। और फिर गुरुजी कहते हैं, भगवान यह तो मुझे बीच यमुना में ले जाकर मारेगी। गंगा गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और फिर गुरुजी हम यमुना पार तब और फिर बोले, गुरुजी हम यमुना पार तो आ गए। और उधर गुरुजी के डर के मारे कांप रहे थे कि गंगा बोली, गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे क्यों डर रहे हो। फिर गुरुजी बोले, कौन हो तुम, क्यों मारना चाहती हो मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, कौन हो तुम, चुड़ैल हो या कोई भूतनी। फिर गंगा बोली, गुरुजी ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ ना कोई मैं भूतनी हूँ, मैं तो आपकी शिष्या हूँ। फिर गुरुजी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया। फिर गंगा बोली, गुरुजी आपने ही तो हमें कथा में बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो पार हो जाओगे, तो भवसागर से पार हो जाओगे। तो हमें लगा कि भवसागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी पार कर सकते हैं। अब तो हम रोज नाम जप करके यमुना पार करते हैं, अब हमें कोई नाव की ज़रूरत नहीं है। और गंगा की बातें सुनकर गुरुजी हैरान रह गए और गंगा से बोले, बेटी तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास किया कि इनके बदले पर तुमने यमुना के पानी में चलकर यमुना पार कर ली। बेटी तुम महान हो और तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास और भी महान है। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।